अरुणिता कांचीलाल अपने शहर कोलकाता पहुंच चुकी हैं और वहां से कुछ दिलचस्प फोटो भी सामने आ चुके हैं। वायरल फोटो में अरुणिता तो दिख ही रही हैं, लेकिन पवन नहीं दिख रहे हैं। क्या पवनदीप अरुणिता के संग नहीं है? और अगर हैं तो वो दिखे क्यों नहीं? जबकि एक फोटो में अरुणिता की नंद ज्योतिदीप और दृष्टि भी दिखाई दी। ये तीनों ऑटो में बैठकर शायद किसी जगह पर घूमने जा रहे हैं या फिर शो वाली जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि आप ज्योतिदीप भी पवनदीप के संग शो करने लगी है, लेकिन पवनदीप नहीं दिखे। अरुणिता सुबह सुबह कोलकाता पहुंची तो उनकी हालत देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि रात भर वो जगी हैं, उनकी नींद पूरी नहीं हुई है। साथ ही ज्योतिदीप ने भी रात भर अपनी भाभी से खूब बातें की हैं। अरुणिता अपने घर अपने संग ज्योतिदीप को भी लेकर जाएंगी। ज्योतिदीप अब अपने भाई से ज्यादा अपनी भाभी के संग रहती हैं और उनसे बहुत कुछ सीख रही हैं। भाई भाभी की तरह ज्योतिदीप भी एक न एक दिन बहुत आगे तक जाएंगी। वहीं इस प्रोग्राम के बाद अरुणिता अपने घर भी जाएंगी और वहाँ पवनदीप ज्योतिदीप भी जा सकते हैं। ससुराल में पवनदीप का खास स्वागत भी होने वाला है। वहीं फैंस ये भी पूछ रहे हैं कि क्या पवनदीप काम में बिजी हैं जो अरुणिता के संग कोलकाता नहीं पहुंचे, या अचानक पहुंचकर अरुणिता को सरप्राइज देने वाले हैं। वैसे अब तक तो आपने भी पवनदीप अरुणिता का तेरे नैना का टीजर देख लिया होगा और अंदाजा भी लगा लिया होगा कि इस गाने में कितने रोमांटिक किस्से होने वाले हैं, क्या कुछ नया होने वाला है। पवन अरुणिता के इस गाने के लिए फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है और इंतजार में बैठे हैं। तो अगर आप भी पवन अरुणिता के तेरे नैना गाने के लिए एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लगातार पवन अरुणिता के कोई ना कोई फोटोज और वीडियो सामने आ ही रहे हैं, जिसमें पवन अरुणिता अपने लेटेस्ट शो को खूब एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। अपने फैंस को इस शो से जुड़ी अपडेट भी दे रहे हैं। इस वक्त पवन अरुणिता जोधपुर में है और जोधपुर वाला शो सुपर हिट साबित हुआ। इस शो में जो कुछ देखने को मिला वो आपके होश उड़ाने के लिए काफी है। दरअसल पवन अरुणिता का जो वीडियो सामने आया है इसमें पवन अरुणिता को जिस नाम से बुलाया जा रहा है वो सुनकर शायद आपके कानों को अच्छा लगे, लेकिन पवन अरुणिता को ये शब्द बिल्कुल पसंद नहीं आए, क्योंकि पवन अरुणिता को नहीं पसंद कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ पे पर्सनल लाइफ को मिक्स किया जाए, जिससे उनके काम में डिस्टर्बेंस आती है और परिवार वालों को भी ऐतराज होता है। और एक बार फिर उनके परिवार वालों को लोगों के गलत शब्दों को फेस करना पड़ा। तो हुआ ये कि पवन अरुणिता मंच पर परफॉर्मेंस के लिए खड़े थे। भीड़ इतनी थी कि पवन अरुणिता को मंच पर सेट होने में काफी टाइम लग गया और तब तक नीचे खड़े लोग पवन अरुणिता का नाम चिल्लाने लगे और सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि पवन अरुणिता के नाम के आगे कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए कि सुनकर आपको खुशी तो होगी लेकिन दुख भी होगा। जी हाँ, पवन को पवन जीजा और अरुणिता दीदी कहकर लोग बुला रहे थे। एक बार नहीं बल्कि कई बार पवन अरुणिता को इन नामों से बुलाया गया और पवन अरुणिता इनकी आवाज को इग्नोर करते रहे, क्योंकि इन्हें ये शब्द सुनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो को लेकर लोग तरह तरह के कमेंट भी कर रहे हैं। पवन अरुणिता को भले ये शब्द नहीं अच्छे लगे, लेकिन फैंस इन शब्दों को सुनने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि एक न एक दिन तो पवनदीप अरुणिता एक होने ही है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए साल के स्पेशल स्वागत में पवन अरुणिता बहुत बिजी हैं। लगातार इन्हें किसी न किसी इवेंट के लिए बुलाया जा रहा है और न्यू ईयर का वो कहां सेलिब्रेशन करने वाले हैं इस बारे में भी फैंस काफी ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इस बारे में अभी तक कोई अपडेट तो सामने नहीं आई, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार पवन अरुणिता को मुंबई या गोवा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन करने का मौका नहीं मिलेगा और हो सकता है कि बाकी शहरों में से किसी शहर में न्यू ईयर पार्टी करें। असम, उड़ीसा या फिर जयपुर में भी पवन अरुणिता न्यू ईयर सेलिब्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि इन शहरों में इनके इवेंट होने की संभावना भी बताई जा रही है। फिलहाल जैसे ही पवन अरुणिता के न्यू ईयर सेलिब्रेशन की खबर सामने आएगी हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे, क्योंकि इनके साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए इनके फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं और फैंस के साथ ये जरूर न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। अब देखना होगा कहाँ की जनता के साथ ये अपना न्यू ईयर मनाएंगे। तो आप भी इनके न्यू ईयर के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए तो पवन अरुणिता कुछ ही देर में जोधपुर के लिए निकलने वाले हैं। जी हाँ, पवन अरुणिता को जोधपुर इवेंट के लिए बुलाया गया। ये एक प्राइवेट इवेंट है, हो सकता है कि किसी कपल की एंगेजमेंट सेरेमनी हो या फिर शादी का फंक्शन हो, जहाँ ये न्यू वेडिंग कपल के लिए परफॉर्म करेंगे, लोगों का खूब एंटरटेनमेंट करेंगे और लोगों से मिलेंगे भी। जब पवन अरुणिता प्राइवेट फंक्शन में लोगों से मिलते हैं तो वहाँ के लोग इन्हें शादी करने की सलाह देते हैं और अपने घर बुलाने की भी चाह रखते हैं। जब इन्हें ढेर सारा प्यार मिलता है तो कहीं न कहीं ये भी अपनी शादी का विचार सोचते ही होंगे। जी हाँ, फंक्शन में लोग अक्सर इनसे पूछते हैं कि आप कब शादी करेंगे, तो पवन अरुणिता हंसकर मुस्कुराकर वहां से हट जाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं करते हैं। वैसे तो पवन अरुणिता का कहना है कि पहले ये अपने करियर पर ध्यान देंगे, शादी तो बाद का फैसला है। तो आप इस जोड़ी के लिए क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।
पवन अरुणिता इस पूरे महीने बहुत बिजी रहने वाले हैं। इसका एक कारण ये है कि साल 2022 के खत्म होने में 15 दिन बाकी है और नया साल 2023 की ग्रैंड तैयारियों के लिए पवन अरुणिता बिजी रहने लगे हैं। देखना होगा नया साल पवन अरुणिता कहाँ मनाते हैं, कहाँ ये न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं और बहुत कुछ इन्होंने नए साल की तैयारियां कर रखी हैं जो जल्द ही हम आप तक पहुंचाएंगे। वहीं पवन अरुणिता बड़े बड़े सिंगर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में लोग उन्हें बुलाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और इस न्यू ईयर उनके कई जगह प्रोग्राम है। लगातार पवन अरुणिता इधर से उधर प्रोग्राम करने जा रहे हैं, कभी देश में तो कभी विदेश में इनके धमाकेदार शो हो रहे हैं और जनता भी खूब आनंद ले रही है। पवन अरुणिता इतने बिजी हो गए हैं कि अपने कॉस्ट्यूम तक को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। जो इनकी मैनेजर इनके कॉस्ट्यूम डिसाइड करती हैं वो ये पहन लेते हैं। हाल ही में अरुणिता असम के प्रोग्राम में साड़ी पहनकर पहुंची थी और वहां तबीयत खराब होने की वजह से अरुणिता अपनी साड़ी को संभाल भी नहीं पा रही थी। ठंड की वजह से अरुणिता को कोल्ड कफ हो गया और वो परफॉर्मेंस देते वक्त बहुत परेशान दिखी। कोल्ड कफ की वजह से उनकी आवाज में बहुत फर्क दिखाई दिया। वो गाना भी नहीं ठीक से गा पा रही थी, लेकिन फिर भी अरुणिता ने हार नहीं मानी और बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पूरी कोशिश की। अपनी हेल्थ की चिंता न करते हुए अरुणिता इतनी दूर गई और उन्होंने लोगों का खूब एंटरटेनमेंट किया। लोग अरुणिता से खुश दिखे और उनकी तारीफ भी करते दिखाई दिए। अरुणिता को लोग सलाह भी दे रहे हैं कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें वरना ज्यादा बीमार भी पड़ सकती है। वहीं आपको बता दें पवनदीप उनका बहुत ख्याल रख रहे हैं। पवनदीप अरुणिता को मेडिसिन के साथ साथ उनके खाने पीने का भी ख्याल रख रहे हैं। अब देखना होगा नेक्स्ट शो के लिए पवन अरुणिता कहाँ जाने वाले हैं और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पवन अरुणिता एक साथ मनाएंगे या फिर अलग अलग मनाएंगे, इस पर फैंस की नजरें टिकी हुई हैं। पवन अरुणिता की असम वाली वीडियो ने सबके होश उड़ा दिए हैं। बड़े से ग्राउंड में पवन अरुणिता के लाखों फैंस इकट्ठा हुए दिखाई दिए। पूरे ग्राउंड में हजारों चेयर दिखाई दी और बड़े से मंच पर खड़ी अरुणिता गाना गा रही हैं। उन्हें लोग चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अरुणिता साड़ी पहनकर मंच पर जिस तरह से झूम रही है वो वाकई अंदाज बहुत ही प्यारा लग रहा है। सबके सब उन्हीं को देखने में मगन है और मंच के नीचे मोबाइल की लाइट की रोशनी के साथ लोगों ने इस रात को और भी हसीन बना दिया, माहौल खुशनुमा कर दिया। वीडियो में ग्राउंड की भीड़ देखकर लोग भी चौंक रह गए। अरुणिता जिस तरह से इतने सारी भीड़ का सामना करती दिखाई दी वो देखकर हर कोई शौक रह गया। अरुणिता के घर वाले भी उनकी ये वीडियो देखकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। पवनदीप का इस बार कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। लोगों की नजर पवनदीप के रिएक्शन पर है। आखिर पवनदीप का रिएक्शन क्यों नहीं आया? पवनदीप वैसे तो अरुणिता की हर वीडियो पर रिएक्शन देते हैं और अरुणिता के साथ मंच पर होते, लेकिन इस बार पवनदीप ना ही मंच पर खड़े हुए और ना ही अरुणिता के लिए कोई रिएक्शन दे रहे। पवनदीप कहाँ बिजी हैं? उन्होंने इतनी जरूरी वीडियो कैसे नहीं देखी होगी? वहीं मंच पर भी पवन अरुणिता एक साथ नहीं दिखाई दिए। ऐसी भी क्या बात हुई है कि इतनी भीड़ में अरुणिता अकेली दिखाई दी, पवनदीप नहीं है, जबकि दोनों इस शो में शामिल है। मंच पर ही दोनों अलग अलग परफॉर्मेंस देने भी पहुंचे, जबकि लोग इनकी ड्यूट परफॉर्मेंस का इंतजार करते रहे, लेकिन दोनों ने ड्यूट परफॉर्मेंस भी नहीं दी। पवन के सामने जब लोग अरुणिता का नाम लेकर बुला रहे थे तो पवनदीप चौंक गए कि कहीं सच में अरुणिता उनके पास तो नहीं आ गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पहले आपको क्या लगता है पवन अरुणिता ने एक साथ परफॉर्मेंस क्यों नहीं दी?